आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसे हम कहते हैं टेंस। आइए हम इसकी जो है डिफिनेशन पहले जान लेते हैं। होता क्या है, टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन, इवेंट और स्टेट एक्सप्रेस्ड बाय अ वर्ब। कहने का मतलब यह है कि वर्ब के जिस रूप से हमें क्रिया के होने का बोध होता है, या फिर वर्ब के जिस रूप से हमें जो क्रिया के होने के समय का बोध हो, मतलब टाइम का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम टेंस कहते हैं। हम क्या कहेंगे? टेंस कहते हैं। मतलब कोई भी एक्शन जो हुआ हो, वो चाहे जो एक्शन हो या कोई घटना इवेंट हो, है ना, तो उसके जो होने का समय है, एग्जैक्ट मतलब टाइम है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे टेंस कहते हैं। आई बात समझ में? यस। और अब आते हैं इसके जो है टेंस के टाइप्स पर। आप जानते हैं कि जो है बेसिकली जो है टेंस कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। पहला आपका प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, दूसरा आपका पास्ट टेंस हो जाएगा, और बात करेंगे तीसरे की, तीसरा आपका हो जाएगा फ्यूचर टेंस। कहने का मतलब क्या है कि बेसिकली जो है 3 टाइप के आपके टेंस होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आई बात समझ में? ये जितने भी टेंस होते हैं इनके 4 सब पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 4 क्या होते हैं? इसके सब पार्ट हैं। मतलब अगर प्रेजेंट टेंस है तो इसका एक सब पार्ट इंडेफिनिट होगा, सेकंड क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा, थर्ड आपका परफेक्ट हो जाएगा, और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम कह सकते हैं प्रेजेंट के जो है 4 सब पार्ट हैं, पास्ट के भी 4 सब पार्ट हैं, फ्यूचर के भी कितने सब पार्ट हैं? 4। तो अभी हम जो है कुल मिला के जो है 12 टाइप्स के बारे में जानेंगे। अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं। बात करेंगे अगर हम बात करें प्रेजेंट की, इसकी बात करें प्रेजेंट, तो आप देख सकते हैं प्रेजेंट के जो है कौन कौन से होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, और फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी होगा, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट होगा, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई बात समझ में? ऐसे ही तुम्हारे प्रेजेंट के हैं, और एज इट इज सेम जो है पास्ट का भी बनेगा। मतलब पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और सेम आपका जो है फ्यूचर का भी यही हाल रहेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट बन जाएगा, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो कुल मिला के जो हम जो है कुल मिला के 12 इसके पार्ट्स हैं, और इन्हीं के बारे में हम जानेंगे। अभी आइए जो इसके एक एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आखिर जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में इसमें डिफरेंस क्या है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में डिफरेंस क्या है। अगर हम बात करेंगे जो है प्रेजेंट की, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल। पास्ट को क्या कहेंगे? भूतकाल। क्या कहेंगे? भूतकाल। और बात करेंगे कि जो है फ्यूचर को हम क्या कहेंगे? भविष्य काल। क्या कहेंगे? भविष्य काल कहेंगे। 3 टाइप के आपके टेंस हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल क्या होता है? वर्तमान काल वो होता है कि अगर कोई भी एक्शन जो है इस समय, वर्तमान समय मतलब अभी हो रही हो या फिर होती हो। आई बात समझो? हो रही हो फिर होती हो। एग्जाम्पल, आई वॉक टू द पार्क। आई वॉक टू द पार्क। मैं पार्क की ओर टहलता हूं। मैं किसकी ओर टहलता हूं? पार्क की ओर टहलता हूं। तो आप जानेंगे कि मतलब आप जो है आप किस ओर जा रहे हैं? पार्क। मतलब अभी भी ये जो मतलब वर्तमान समय में इस समय ये वर्क जो है ये कार्य होता है। वही दूसरा एग्जांपल आपका है, शी ईट्स डिनर। वह क्या खाती है? डिनर खाती है। मतलब वह शाम का क्या करती है? भोजन करती है। तो अब आपको मालूम है कि इस समय क्या है? भोजन हो रहा है या फिर होता है ना? तो ये कौन सा काल है? वर्तमान काल है। अगला, दे वॉच मूवीज। वे मूवीज देखते हैं, वे पिक्चर देखते हैं। तो देखने का मतलब ये नहीं कि वो
वो देख चुके हैं, वो मतलब अभी भी देखते हैं। तो अभी भी अगर इस समय में कोई अगर वर्क हो रहा है, एक्शन हो रहा है, तो वो आपका कौन सा होगा, वर्तमान काल, या फिर कह सकते हैं कौन सा काल, उसे हम प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं। आई बात समझ में? जो एक्शन इस समय हो रहा है या होता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे जो है प्रेजेंट या फिर वर्तमान काल बोल सकते हैं। सेकंड आते हैं पास्ट, या फिर हिंदी में कहते हैं उसे भूतकाल। भूतकाल क्या होता है, कोई भी एक्शन जो है, जो भूतकाल मतलब जो है कोई एक्शन अगर हो चुका है, इस समय नहीं हो रहा है, वो हो चुका है, तो अगर कोई एक्शन हो चुका है तो उसे हम कहेंगे पास्ट टेंस, या फिर उसे हम कह सकते हैं भूतकाल। एग्जाम्पल, आई वॉक्ड टू द पार्क, मैं पार्क की ओर गया था, मैं पार्क की ओर गया था, मैं पार्क में गया था, है ना। तो ये मतलब क्या है कि लास्ट में था आ रहा, गया था। तो अगर आप पार्क जो है गए थे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्शन का टाइम है वो जो है हो चुका है, आपका एक्शन मतलब क्या है, हो चुका है पहले ही, तो वो कौन सा काल है, पास्ट टेंस या फिर भूतकाल। और सेकंड का एग्जांपल वही है, शी एट डिनर, उसने भोजन किया, उसने शाम का, उसने रात का भोजन क्या किया। तो अगर किया था या फिर किया, या आ रहा है, ई आ रहा है, ता था तिथि आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक्शन जो है वो हो चुका है, इस समय नहीं हो रहा है, वो हो चुका है। तो कोई एक्शन अगर हो चुकी है तो क्या होगा, वो पास्ट टेंस या फिर भूतकाल। एक और एग्जांपल, दे वॉच्ड अ मूवी, उन्होंने मूवी देखी, देख नहीं रहे हैं और ना देखेंगे, उन्होंने मूवी देखी, देख चुके हैं इसका मतलब। तो अगर कोई काम हो चुका है, एक्शन हो चुकी है, तो वो आपका कौन सा होगा, पास्ट या फिर भूतकाल। ऐसे ही सेम एग्जांपल्स आते हैं फ्यूचर, इसका मतलब होता है भविष्य काल। भविष्य काल क्या होगा, कोई भी एक्शन जो अभी हुआ नहीं है और ना हो रहा है, आने वाले समय में, आने वाले टाइम में जो है अगर वो एक्शन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे फ्यूचर टेंस में रखेंगे, या फिर उसे कहेंगे भविष्य काल। मतलब ऐसी एक्शन जो भी हुई नहीं है, ऐसा मतलब क्रिया जो भी हुई नहीं है। जैसे एग्जांपल, आई विल वॉक टू द पार्क, मैं पार्क जाऊंगा, अभी गया नहीं हूं मैं आने वाले समय में क्या हूं, मैं पार्क जाऊंगा। लास्ट में इसकी पहचान क्या रहेगी, गागी गे में आएगा, मतलब मैं पार्क जाऊंगा, अभी गया नहीं हूं और मैं जा रहा हूं, मैं आगे पार्क जाऊंगा। वैसे ही एक और एग्जांपल, शी विल ईट डिनर, वह खाना खाएगी, वह रात का खाना खाएगी। अभी उसने खाना खाया नहीं है, आने वाले समय में वो क्या करेगी, वो खाना खाएगी। इसका मतलब ये एक्शन जो है अभी हुआ नहीं है, तो ये मतलब किसमें रखा जाएगा, ये भी फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल में रहेगा। लास्ट है, दे विल वॉच अ मूवी, वो वे मूवी देखेंगे। अभी उन्होंने मूवी देखी नहीं है और ना देख रहे हैं, बल्कि आने वाले समय में वो क्या है, मूवी देखेंगे। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक्शन जो है वो अभी होगा, अभी हुआ नहीं है। आई बात अगर बात करेंगे हम आइडेंटिटी की, बात किसकी हम करेंगे, आइडेंटिटी की। इसकी पहचान की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए, अगर पहचान की बात की जाए, तो अगर लास्ट में है क्या है, हूं, ये सारा आ रहा है एक्सेट्रा आदि, अगर ये सारा आ रहा तो मतलब किस टेंस में आ जाएगा, वो वर्तमान काल में मतलब प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा। वही सेकंड टाइप की अगर बात करेंगे, पास्ट की आइडेंटिटी मतलब क्या रहेगी, पहचान क्या रहेगी, अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में था, थी, थे, या, ई आदि, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में था, थी, थे, या, ई, ये सारा कुछ अगर आ रहा है तो वो आपका कौन सा टेंस होगा, वो होगा आपका पास्ट टेंस, मतलब भूतकाल होगा। आई बात समझ में। अब आगे आते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर की पहचान क्या रहेगी, अगर लास्ट में क्या होगा, गा होगा, गी होगी, गे होंगे, है ना, आदि, गा गी गे। आई बात समझ में। अगर ये सब होगा तो वो मतलब किसमें होगा, वो होगा आपका सेंटेंस किसमें होगा, फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल में। तो ये तो रहा आपका जो है टेंस का इंट्रोडक्शन। क्या रहा, टेंस का इंट्रोडक्शन। अभी तक आपने जाना कि टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। टेंस का मतलब क्या होता है कि वर्ब के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से हमें समय
या फिर टाइम का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम टेंस कहेंगे। और वहीं टेंस के कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इन तीनों टाइप के 4 सब पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 4 सब पार्ट। मतलब प्रेजेंट का जो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो कुल मिला के जो है, और वैसा ही सेम जो है पास्ट का भी होगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो सारा जो है पास्ट में हो जाएगा और सेम फ्यूचर में हो जाएगा। तो आज आपका होमवर्क ये है कि आपको घर से जो है 12 टाइप्स ऑफ जो जितने भी मैंने बताया टेंस के, वो सारे के सारे आपको जो है होमवर्क में लिख के लेके आना, कल याद होना चाहिए। उसके बाद हम जो है स्टार्टिंग से कल से जो है हम कल जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। उसके बाद जो है फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और ऐसे ही चलते जो है ये सीरीज जो है जब तक पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं हो जाएगा, ऐसे रेगुलर आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही।